पेनड्राइव वाला है। चेक हेलो। नमो जीणाणम। बोलो अम्बे मात की। महालक्ष्मी माता की। दुर्गा माता की। आज ये प्रथम दिन है नवरात्रि शक्ति आराधना का और इसके अंदर आने आ बाजू लो वचमा लई लो એટલે વચમાં તમે પાછળ વિઝન हाँ बस
થઈ ગયું ભાઈ? नवरात्रि की पहली रात्रि आज है और आज है महाकाली माता की आराधना का दिन है। काली माँ और महाकाली माता। काली माँ मीन्स नेगेटिविटी और महाकाली माता यानी जो नेगेटिविटी के ऊपर विजय दिलाने के लिए जो शक्तियां हैं इस सृष्टि के अंदर, इसे महाकाली माता कहते हैं। ये जो भी हमारी भारतीय परंपरा के अंदर जितने भी माताजियों का नाम है, ये साइंटिफिकली वैज्ञानिक दृष्टि से शक्तियों का स्वरूप है, विविध प्रकार की शक्तियों का स्वरूप है। और ये शक्तियों का स्वरूप है यानी कि these are the divine energies in this universe which helps to elevate ourselves। हमारे जीवन में सबसे बड़ा अड़ंगा, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल, सबसे बड़ी रुकावट हमारी खुद की नेगेटिविटी है, खुद की नेगेटिव एनर्जी है। तो आज की रात हमें ये देखना है कि हमने कितने के ऊपर आज तक इल्जाम लगाए हैं। रात्रि क्यों लिखा है? क्योंकि दिन भर आदमी काम करता है और अपना जीवन जीता है, व्यवहार करता है। और ये नवरात्रि यानी कि इस नवरात्रि के अंदर उसे एक निष्कर्ष पे आना है, अपनी सिस्टम को सिस्टमाइज करना है, रेगुलेट करना है, प्रॉपर करना है। और उस प्रॉपर में करने के लिए क्या करना है? उसको प्रॉपर करने के लिए जो भी करने की जरूरत है वो 9 स्टेप्स के अंदर डिवाइड हो रहा है। तो आज पहला जो स्टेप्स है आज का, जो हर नवरात्रि में आप लोग जो लोग हमेशा आते हैं, आपको स्टेप्स तो मालूम है जो लोग रेगुलरली आते हैं, लेकिन मालूम होने से कुछ नहीं होता। वेयर वी मिस, हम कहाँ चूकते हैं कि मालूम हमें बहुत कुछ है, इंफॉर्मेशन हमारे पास बहुत है, जानकारियां काफी है, तो जानकारियां का कमी नहीं है। जो कमी क्या है? कमी ये है कि जानकारी के बाद जो हमें एक्शन लेना है वो हम जिंदगी में एक्शन कभी ले नहीं पाते। जानकारी पा लेते हैं हमारे लिए क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, क्या प्रॉपर है, क्या इम्प्रॉपर है, वो सब हम जान लेते हैं, समझ भी लेते हैं। प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट इम्प्लीमेंट। अभी हम पर्यूषण महापर्व के अंदर 8 दिन का पर्यूषण महापर्व करके आ रहे हैं। कितने लोग थे इसमें पर्यूषण महापर्व के अंदर लोनावाला में? बराबर है। तो हमारे भारतीय परंपरा के अंदर कोई भी चीज करेक्शन करने के लिए समय लगता है, रेक्टिफाई करने के लिए टाइम लगता है, और उसके लिए कंटिन्यूअस हमें उसके पीछे निमित्त जरूरी है। कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट जरूरी है कि हमें मोटिवेशन मिले।
तो हमारी भारतीय परंपरा के अंदर जितने भी आध्यात्मिक पर्व है वो लंबे लंबे होते हैं। जैसे ये नवरात्रि शक्ति आराधना, नवपद ज्ञान साधना, हम लोग जो यहाँ पर आराधना और साधना करते हैं वो 15 दिन की करते हैं, क्योंकि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू, शक्ति आराधना और ज्ञान साधना। ज्ञान ये शिव का स्वरूप है। शिव यानी क्या? રહેવા દો ને તો પછી કરજો, છોડી દો ને. નહીં, કાઢી નાખો, ન ચાલતું હોય તો. ઓરિજિનલ રેકોર્ડિંગ ચાલુ રહે. બધું પહેલેથી કરી લેવું જોઈએ. બધું ટ્રાયલ કરીને રાખવી જોઈએ ને. सो जैसे ये यंत्र यानी हमारे सामने जो इंस्ट्रूमेंट है नहीं चलता है, वैसे हम भी ऐसे ही है। वो यंत्र को भी पता चलता है कि अभी ये आ गया सुधारने वाला, तो वो भी सीधा चलने लगता है। Yeah, it is all like this only. Energy works like this. Energy is blind. शक्ति जो होती है वो अंधी होती है। उसे डायरेक्शन, दिशा देने वाले कौन होते हैं? शिव। शिव यानी ज्ञान तत्व, शिवत्व यानी कॉन्शियसनेस। तो हमारे सबके अंदर, मनुष्य, हर मनुष्य के अंदर और हर सृष्टि के अंदर दो विभाग है। वन इज कॉन्शियसनेस एंड सेकेंड इज शक्ति। शक्ति मीन्स मूवमेंट, वन दैट moves is Shakti, and one that gives direction is called Shiv. फिर लेवल्स होते हैं, शक्ति के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, इसी प्रकार कॉन्शियसनेस के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। तो इस शक्ति आराधना और नवपद ज्ञान साधना में हमें क्या करना है? जो अभी हम शक्ति आराधना भी जो कर रहे हैं वो ज्ञान आधारित ही कर रहे हैं, लेकिन फोकस है शक्ति के ऊपर। जब हम ज्ञान साधना में जाएंगे तब हमारी शक्ति स्थिर हो चुकी होगी, तो शक्ति के ऊपर हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। शक्ति यानी बाहर की दुनिया का हलन चलन का, मूवमेंट का मैनेजमेंट, डिवाइन एनर्जी मैनेजमेंट। ये शक्ति आराधना को हम कहते हैं डिवाइन एनर्जी मैनेजमेंट। एनर्जी इज ऑलवेज डिवाइन। प्रॉब्लम इज दैट हमारे अंदर जो शिवत्व है वो करप्टेड है, पोल्यूटेड है, अज्ञान वाला है, मिथ्यात्व वाला है। मिथ्यात्व यानी रॉन्ग डायरेक्शन वाला है, इम्प्रॉपर डायरेक्शन। एंड उसीलिए शक्ति आराधना, नवपद ज्ञान साधना आउटसाइड इन अप्रोच है। जब हम पर्यूषण महापर्व किए थे तो वहां इनसाइड आउट अप्रोच है। ये जो हम आराधना साधना कर रहे हैं ये आउटसाइड इन। पहले आउटसाइड को सही करना है हमें। आउटसाइड में क्या है? आउटसाइड में मेरा अस्तित्व ये 5 लेवल से बना हुआ है। पहला लेवल शरीर जो बाहर से दिख रहा है। इस शरीर को चलाने वाले बिजली यंत्र यानी प्राणधारा। जैसे बिल्डिंग के अंदर लोग आए, लोग कभी आएंगे? बिजली और पानी का कनेक्शन हो और बिजली और पानी की अवेलेबिलिटी हो तब इस मकान में आप आ सकते हो, रह सकते हैं। एम आई राइट?
बराबर के नहीं? तो बॉडी स्ट्रक्चर ये हमारा स्थूल एनर्जी, स्थूल एनर्जी है. इट इज ऑल्सो एनर्जी, बॉडी इज ऑल्सो एनर्जी, बट इट इज वेरी ग्रॉस. ग्रॉस यानी उसके अंदर मूवमेंट बहुत स्लो होती है. जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सूक्ष्मता बढ़ने से एनर्जी की स्पीड बढ़ती है, फास्ट होती है. सो हमारा जो शरीर जिस स्पीड से मूव करता है उससे कई गुना स्पीड हमारी एनर्जी की है. अभी इस एनर्जी को जो दिशा देती है वो है मन और बुद्धि. मन, बुद्धि और चित्त, ये तीन को हमारे अंदर अंतःकरण कहते हैं. शास्त्र में उसे क्या कहा है? अंतःकरण. अच्छा, ये अंतःकरण यानी मेरे अंतर में जो है वो ही आपके अंदर में है. हमारे और आपके बीच में भेद क्या है? अहंकार. यानी अहंकार यानी मेरा अहंकार ये है कि मैं पंकज हूं, ये मेरा अहंकार है. आपका जो नाम स्वरूप जो है, तो आप क्या है? आपका जो नाम स्वरूप है वो अहंकार है. दैट डिफरेंशिएट्स बिटवीन यू एंड मी एंड माई सेल्फ एंड होल वर्ल्ड. सो वी आर ऑल यूनिक आइडेंटिटी फ्रॉम आउटसाइड. इनर साइड में हम सब एक समान है, एक सरीके हैं, लेकिन अलग है. जो अलगता है उसे अहंकार कहते हैं. अहंकार मीन्स क्रिएटिंग योर ओन आइडेंटिटी. जो हम अहम बोलते हैं वो अलग है और अहंकार है वो अलग है. गुमान, अहम, ये हमारी भावना है. और अहंकार है ये हमारा गुण है, मूलभूत गुण है. हम सब अलग हैं. वी आर नॉट वन, बट फ्रॉम इनर सेल्फ वी आर ऑल सिमिलर. वी आर ऑल सेम. आपके पास भी शरीर है, मेरे पास भी शरीर है. आपके पास भी प्राणधारा है, मेरे पास भी प्राणधारा है. ये जो बिल्डिंग खड़ा है वैसे बाजू का बिल्डिंग भी बिल्डिंग ही है. वो भी ईट, सीमेंट, कंक्रीट और पिलर्स और कॉलम से बना हुआ है, दीवालों से बना हुआ है. उसके अंदर भी बिजली है, यहाँ भी बिजली है. बट बोथ आर डिफरेंट. अलग है कि नहीं? ये बिल्डिंग और बाजू का बिल्डिंग, मेरा शरीर और आपका शरीर अलग है. ये अलग आइडेंटिटी कौन खड़ा करता है? अहंकार. इसे अहंकार कहते हैं. तो हमारा अंतःकरण जो है इंडिविजुअल है. इंडिविजुअल यानी अहंकार है, इसलिए हम सब इंडिविजुअल है. हम सब अंदर से गुणात्मक दृष्टि से एक सरीके हैं, लेकिन हमारी सबकी आइडेंटिटी अलग अलग है. तो आज का दिन क्या बताता है? आज का दिन किस लिए है? हमारी सबकी आइडेंटिटी अलग है, हम सब अलग हैं. हमारे चित्त, मन, बुद्धि, प्राण धारा का डायरेक्शन और शरीर सब अलग है. प्राण धारा जो मेरे में है वो ही आपके अंदर है, लेकिन आपकी दिशा और मेरी दिशा अलग है. आपकी दिशा और आपके घर वाले की दिशा अलग है. भले आप एक घर में हो, भले आप एक ही माँ के संतान हो, भले आप भाई बहन हो, जो भी है रिलेशनशिप सब का सब अलग है. ये तो इंसान की बात की. तो यहाँ सृष्टि में जो भी जीव तत्व है सब अलग है. तो आज का दिन में करना क्या है? हम सब अलग है और सबको ये लगता है कि हम अलग है, इसके साथ मेरा जमता क्यों नहीं जमता है? क्योंकि मैं अलग हूं.
लेकिन जीवन जीने के लिए जमाना पड़ेगा कि नहीं, कि मैं अलग हूं। हाँ, कई लोगों ने कोशिश किया कि मैं अलग हूं, चलो मैं तो जंगल में चले जाता हूं, गुफा में रहूंगा, अलग हूं। कितने दिन रहेगा भाई गुफा में? अच्छा, गुफा में भी जीव जंतु आएंगे कि नहीं, पशु पक्षी आएंगे कि नहीं? हाँ, झाड़ पान वनस्पति घुसेगी कि नहीं? कहाँ जाएगा तू बच के भैया इस सृष्टि में? इंसान इंसान से भाग के कहाँ जाएगा? जंगल में जाएगा, तो जंगल में दूसरा सब कहानी है। तो ये आराधना इसीलिए है कि हम भाग के कहीं नहीं जा सकते हैं। जितना भागने की कोशिश करेंगे उतना हमारा प्रॉब्लम्स कम नहीं होने वाले, बढ़ने वाले हैं। तो आज के दिन ये शक्ति आराधना के अंदर हमें ज्ञान पूर्वक स्थापित करना है कि मेरे जीवन में जो भी गड़बड़ है, उस गड़बड़ को बंद करना है। आज खाली डिसीजन ये लेना है कि मेरे अंदर जो शक्ति आराधना का मतलब जो भी शक्तियां मेरे विरुद्ध काम कर रही है उसको आइडेंटिफाई करना। हमारे अंदर देखो, बाहर कुछ नहीं है, जो भी है हमारे अंदर है। हमारी एनर्जी हमारी दुश्मन बैठी है बनकर। क्यों? क्योंकि हमारे चित्त मन बुद्धि हमने गिरवे रख दी है किसी और के पास। आप आपका घर रेंट पे दे दो, फिर उस घर में रहने वाला वो अपनी मर्जी से जिएगा कि आपकी मर्जी से जिएगा? अरे बोलो। हाँ, आपने एक बार रेंट पे दे दिया तो बात खत्म। दैट पर्सन इज गिविंग यू रेंट। हाँ, आप नुकसान नहीं कर सकते, वो एक बात अलग है। लेकिन आपकी मर्जी से वो जीवन नहीं जिएगा आपके घर में। करेक्ट? लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं? अभी हमारे सेवक फोन करते हैं ना, जरा અમારું આ કામ કરાવી દેજો ને, ગુરુજીને કહેજો ને મારા માટે બ્લેસિંગ્સ મોકલે. હા, એની પાસે બીજું કોઈ કામકાજ છે જ નહીં, આ જ કર્યા કરે તમારા માટે. એનું જીવન જીએ કે તમારા માટે જીવે? नहीं, वो ब्राह्मण को बोल दो, 12 ब्राह्मण को 32 ब्राह्मण को हम खाना खिला देंगे, होम हवन अपने नाम पे करा देंगे, वो पैसा है जो हम भेज देंगे आपको, मनी ऑर्डर। भारत में ये चलता है कि नहीं? हाँ, याग यज्ञ पूजन, हमारे जैनों में स्नात्र पूजा, ये पूजा का जो धंधा है पूरा, रोज कोई ना कोई पूजा होती है देरासर के अंदर, किसी के नाम की। और वो लेडीज लोग मंडल वाले रोज आके वही खंजरी बज शुरू हो जाते हैं। हाँ? तो जिसके नाम का पूजन होगा वो उनके परिवार के 2-4 नमूने आके बैठ जाते हैं, बस क्या हो गया पूजा, इनके नाम की पूजा थी, हमने स्मरणांजलि कर ली, हो गया, खत्म, मामला खत्म। आई हैव गिवन अ कॉन्ट्रैक्ट, समबडी इज डूइंग फॉर मी एंड माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर। बोलो ये सही बात है कि नहीं? अरे बोलो। एक तो हमको आदत क्या है, सबको रेंट पे दे दो। आपका रेंट क्या है बोलो, चलो मैं रेंट भरने को तैयार हूं, मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो, फला ढिकना पूछना। किसी दूसरे को सौंप कर, कॉन्ट्रैक्ट देकर कभी कोई सुखी हुआ है इस दुनिया में? चलो फॉर एग्जाम्पल, घर में काम वाली बाई, आपने अमुक काम, आपका आपका ही काम है, आपके घर का काम है, तो काम वाली बाई को आपने क्यों रखा है? क्या आपके घर में साफ सफाई करने के लिए आप बाई रखते हो? बाई हो या भाई हो, जो भी हो,
साफ सफाई करने के लिए, सो यू हैव गिवन अ कॉन्ट्रैक्ट. आर यू एवर हैप्पी विथ दैट बाय और भाई? यू कैन नेवर बी हैप्पी, बिकॉज आपका घर है, आपको किस तरह चलाना है, आपको किस तरह मेंटेन करना है. वो बाई के घर में भी जो बाई होगी ना वो भी हैप्पी नहीं होगी. वो मैंने देखा है कई बार कि वो बाई आपके घर में जो आती है उसको 20-25 हजार रुपया मिलता है, वो अपने घर के लिए 2-3 हजार की बाई रखती है. डू यू नो दिस? उसका घर के अंदर घर काम करने के लिए वो दूसरी बाई रखती है. वो आपके घर में, बिकॉज यू आर, आप अच्छा सा उसको पैसा दे रहे हो तो आपका घर वो अच्छे से संभालती है दिन भर के लिए. अगर वो आपके घर में दिन भर रहती है तो उसका घर कौन संभालेगा? दूसरी बाई. और वो जो बाई आपके घर में जिससे आप नाराज है, उसके घर में जो बाई काम करती है वो बाई भी उसकी बाई से नाराज है. उसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि बाई सब कॉन्ट्रैक्टिंग your duties and obligations will be served, but you will never be happy. आपका काम होगा जो आप कर सकते हो जिस तरह आपके लिए, उसका 20, 30, 40, 50% जैसा आपका भाग्य. और बहुत नसीब अच्छा होगा तो 50 to 70%. और उस बाई के पास कोई आगे पीछे कोई नहीं है तो 100% मिलेगा आपको. सो ऑल इन ऑल कहने का मतलब क्या है? एनर्जी मैनेजमेंट, इट इज माय एनर्जी. मेरी शक्तियां हैं, मेरे अंदर है, तो उसका मैनेजमेंट मुझे ही करना पड़ेगा. एंड मैनेजमेंट डे नंबर 1 के अंदर भगवान पहले कहते हैं कि तेरे अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है. शरीर के प्रॉब्लम्स, भावनाओं के प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स, विचारों के प्रॉब्लम्स, धन संपत्ति के प्रॉब्लम्स, प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम्स, संबंधों के प्रॉब्लम्स, समाज के प्रॉब्लम्स. ये सबके जीवन में है कि नहीं? बोलो. हाँ, जितने मैंने प्रॉब्लम का नाम लिया वो सबके जीवन में है कि नहीं ये प्रॉब्लम? वापस बोलो नाम तो बराबर याद रहे. शरीर का प्रॉब्लम. चलो एक एक आप लोग हाथ ऊपर करेंगे. शरीर का प्रॉब्लम वाले हाथ ऊपर करो. नेमजी भाई शरीर नो प्रॉब्लम નથી લાગતો. રેખાબેન, અરે શું નામ, रीटाबेन, शरीर नो प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ा भ्रम है. हमको हमारे अंदर प्रॉब्लम है कि नहीं वो भी मालूम नहीं है. जो इंसान कहता है कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे बड़ा अज्ञानी बेवकूफ आदमी है. आपके अंदर 1 सेकंड के अंदर 50 करोड़ गतिविधियां चल रही है. क्या आपको ये पता है? कितनी? 50 crores of activities happening in 1 second. Are you aware? If you are not aware, how can you say there is no problem in me? You will only know when it will come outside. And that will be your last stage where you cannot do anything. उस समय पे आपको बोला जाएगा कि अभी ये फर्स्ट स्टेज, जो डॉक्टर जब बोलता है ना फर्स्ट स्टेज प्रॉब्लम, सेकंड स्टेज प्रॉब्लम, थर्ड स्टेज प्रॉब्लम, फोर्थ स्टेज, वो सीवियरिटी का फर्स्ट स्टेज है. यानी यू हैव ऑलरेडी क्रॉस द बॉर्डर ऑफ 95% प्रॉब्लम. नाउ इट इज ओनली 5% के अंदर वो 5 लेवल बता दिए.
first level, second level, third level, fourth level. That is 96, 97, 98, 99% problem. समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ये आराधना क्या कराती है? ये आराधना ये कराती है कि आज से हमें ये तय करना है कि मेरे अंदर ये जितने भगवान बोल रहे हैं तो मेरे अंदर प्रॉब्लम है। आई एम इन दिस आराधना जस्ट सिंपली बिकॉज मुझे नहीं मालूम मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है। मैं इग्नोरेंट हूं, मैं अज्ञानी हूं। वो कह रहे हैं प्रॉब्लम है तो है, मुझे आज नहीं समझ में आ रहा है, अभी नहीं समझ में आ रहा है, उनको सब दिख रहा है। डू यू ऑल एग्री? हाउ मेनी पीपल एग्री? हाँ, अभी भी सोच रहा है हाथ ऊपर करूं कि नहीं? ये बोल रहे हैं सब मेरे अंदर प्रॉब्लम है, मेरे को तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये बोल रहे हैं। अभी नहीं तो हाथ ऊपर नहीं करूंगा तो मेरा नाम देकर मेरा बेड़ा गर्क कर देंगे। इसके सामने तो हाथ ऊपर कर लो भाई, जान छुड़ाओ। जान मेरी नहीं छुड़ानी है, आपकी छुड़ानी है। हमारे शरीर के अंदर एक भी तंतु, एक भी कनेक्शन मिस हो गया ना, यू नो, आपका हार्ट बीट कंटिन्यूस चल रहा है। और उसका एक रिदम है, वो भी मालूम है, रिदम है। अगर उस हार्ट बीट के रिदम के अंदर सपोज आपकी हार्ट बीट है 60, नॉर्मली इंसान की हार्ट बीट 60 होनी चाहिए। उस 60 के अंदर एक मिनट का मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट में 60 हार्ट बीट्स होती है नॉर्मल पर्सन का, एज पर मेडिकल साइंस। ओके, अभी आपकी हार्ट बीट जो है वो हर 4 धड़कन के बाद एक मिस होता है, हर 4 धड़कन में एक मिसिंग होता है। चालू है, या हर 5 धड़कन के बाद एक मिसिंग होता है। तो कितनी हार्ट बीट मिसिंग हो गई? हर 5 धड़कन के बाद एक मिस हुई तो कितनी मिस हो गई? 12। चल रहा है, हार्ट चल रहा है, बीट, हार्ट बीट चल रहा है, बट एवरी मिनट इट इज मिसिंग 12 हार्ट बीट विच इज सपोज टू बी। आर यू अवेयर ऑफ दिस? व्हेन यू विल गेट अवेयर? हार्ट अटैक आएगा तभी पता चलेगा, पसीना आएगा तब पता चलेगा, दुखावा होगा तब पता चलेगा। एम आई राइट? प्रॉब्लम कहां शुरू हुआ? जब एक एक पल्स मिस हो रहा था। ये मैंने हर 5 बोला, हो सकता है एवरी 30 शुरू प्रॉब्लम शुरू हुआ, एवरी 40 हार्ट बीट्स पे एक बीट मिस हो रहा है, आपको पता नहीं चला। फिर 40 में से 30 पे आए, एवरी 30 हार्ट बीट्स पे एक मिसिंग हो रहा है। फिर आपने ध्यान नहीं दिया, आप ध्यान दे ही नहीं सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं है। फिर 20 पे आया, एवरी 20 हार्ट बीट्स यू आर मिसिंग वन, बिकॉज since you don't know, you have not taken a corrective action and it is going to be more and more worse. Am I right? अरे बोलो। So are we aware of our body? How can we say that I am okay? Can I say I am okay? Just now you feel, हमें भ्रम है कि I am okay, but in reality I am not. अब ये शरीर का हो गया, अब आते हैं ऊर्जा का, एनर्जी। Do you think there is energy problem in you? Yes or no? कितने लोग को लगता है कि मेरे अंदर एनर्जी प्रॉब्लम्स है? हाथ ऊपर करो। देखो इसमें भी कई लोग धुरंधर बोलते हैं हाँ मेरे अंदर नहीं है, आप उनकी कोशिश करो।
एनर्जी प्रॉब्लम्स मेरे अंदर नहीं, आपके अंदर होंगे। अभी आपको पता कैसे चले कि मेरे अंदर एनर्जी प्रॉब्लम्स है कि नहीं? आपको थकान हुई तो देयर इज एनर्जी प्रॉब्लम। आपको थकान हो रही है तो आपके अंदर एनर्जी प्रॉब्लम्स है। आप थकते हो तो आपके अंदर एनर्जी प्रॉब्लम है। हाउ कैन यू से आई हैव नो एनर्जी प्रॉब्लम? यहां बैठे बैठे नींद आती है मेरी बात सुनकर? हाँ, कई लोग झोंका खा रहे हैं, देख रहा हूं मैं। सो देयर इज एनर्जी प्रॉब्लम मैन। यहाँ बैठे बैठे आपका विचार कहीं और चल रहा है। या यू हैव एनर्जी प्रॉब्लम, थॉट एनर्जी प्रॉब्लम। हाउ मेनी एनर्जीज आर देयर इन दिस वर्ल्ड? मल्टीपल्स, अनगिनत, यू कैनॉट काउंट इट। थॉट एनर्जी प्रॉब्लम, इमोशनल एनर्जी प्रॉब्लम, मनी एनर्जी प्रॉब्लम, relationship energy problem. Relationship also is an energy. Every breath we have energy. हर सांस में एनर्जी होती है। सांस वो माध्यम है एनर्जी का, वो एनर्जी नहीं है। सांस के माध्यम से हमारे अंदर एनर्जी हर सांस के अंदर जाती है। अगर आपके हाथ में सांस का कंट्रोल आ जाए, आप जब चाहो तब आपकी सांस बंद कर सकते हो और चालू कर सकते हो। ऐसा आपको पावर दिया जाए, कितने दिन टिकोगे आप? आपको एक काम बोले, शायद भूल ही क्यों। अभी ये सांस का बात करें। हाँ, सांस लेने भूल गया ना, टपक जा। इसलिए भगवान ने कृपा की है, ईश्वर ने हम पर, कि ये भुलक्कड़ को स्वतंत्रता नहीं देनी है। वो सांस तो मुझे ही चलानी है, उसकी ऑटो ऑटो कंट्रोल सिस्टम। उसको ऑटो मोड में रखो, उसको मैनुअल मोड में दे ही नहीं सकते। अंदर टाकी एनर्जी की कम हो गई, गैस खाली हो गया, तो ऑटोमेटिक भूख और प्यास ऑटोमेटिक लगती है। वो भी ऑटो सिस्टम है। तो हम भूख प्यास यानी खाना पीना जो करते हैं एनर्जी के लिए करते हैं, स्वाद के लिए नहीं करते हैं। और हम क्या कनेक्ट करते हैं? आ केवी रोटली बनावी, चौड़ी ना पेटनी। हाँ? एक तो એટલી જાડી જાડી રોટલી, આ રોટલી છે રોટલો। And once you see it as energy, वही रोटी आप उसको एनर्जी के स्वरूप में देखना शुरू करो, तो आपकी कंप्लेंट्स खत्म हो जाए कि बढ़े। जो भी आप खाना पीना कर रहे हो आपके जीवन में, इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। इफ यू सी दिस वे, यू विल बिकम साइंटिस्ट। अरे बोलो। यस। So problems will be over. It won't be over, but you will come near to the zero problem area. थॉट एनर्जी, कितना विचार किसके लिए कितना करना, कितनी इंटेंसिटी से करना, कितनी डेप्थ से करना, कितना समय करना। क्योंकि एवरी थॉट इज यूटिलाइजिंग, कंज्यूमिंग योर एनर्जी। एवरी थॉट। जो रोज अपने पर्सनल चेंबर में एयर फुल एसी के अंदर बैठता है,
सबसे ज्यादा एनर्जी कौन कंज्यूम करता है? वो हमाल जो माल ढोता है वो एनर्जी कंज्यूम करता है, कि जो एसी चेंबर में बैठकर करोड़ों विचारों करके लाखों लोगों को कंट्रोल करता है? किसकी एनर्जी ज्यादा जा रही है? तो आप इतने तो अपग्रेड हो गए कि ये पता है आपको। आज तक कई लोगों को पता नहीं है। ये तो आपका सद्भाग्य है कि आप यहाँ ऐसी आराधना में आ रहे, तब ये पता चला। नहीं तो आपको आज तक यही लगता कि वो जो हमारे 100 किलो का बोझा लेकर दौड़ रहा है जीवन भर, वो सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। नहीं भाई, मैंने क्या कहा, जितना स्थूल है उतना स्लो है, तो कंजम्पशन भी स्लो है। वो स्थूल वो बोझा लेता है, स्थूल बोझा है, तो उसकी जो मूवमेंट होती है उसमें एनर्जी जो स्पेंड होती है वो स्लोली होती है यूज। लेकिन जो बैठ के विचार कर रहा है उसकी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड चालू है। ये जो मेरी आवाज आ रही है आपको, ये क्या है? स्थूल ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है? स्थूल ध्वनि। जो आप सुन रहे हो स्थूल ध्वनि है। सूक्ष्म ध्वनि किसके अंदर है? आपके सबके जेब के अंदर रहा हुआ मोबाइल है, उसके अंदर है। आप थोड़े टाइम चार्ज करो या थोड़े टाइम वापरो, देखो कितना गर्म हो जाता है। डू यू फील द हीट? क्या किया वो चल रहा है, फील रहा है मोबाइल आपका? क्या कर रहा है? उसके अंदर प्रोसेसेस चल रहे हैं हाई स्पीड में। अब समझ में आया? इसी प्रकार हम जब सोच रहे हैं, भावनाएं कर रहे हैं, तो हाई स्पीड में हमारे अंदर एनर्जी एजिटेट होती है। हाई स्पीड पे ठक 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 ठक। मैं तो ये ठक ठक बोल रहा हूं, उतने में तो 1000 करोड़ बार ठक ठक हो जाए, इतनी स्पीड में चल रहा है। और उस स्पीड में आपका एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। ये सब मैं क्यों बात बता रहा हूं आपको? बिकॉज वी आर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट डे। और उस एनर्जी मैनेजमेंट के अंदर, डे के अंदर, आज का दिन है महाकाली माता का दिन। यानी ये महाकाली माता क्या करती है कि हमारी जितनी भी एनर्जी कंजम्पशन के लीकेज पॉइंट से वो ब्लॉक करना है। जो बेफजूल जो एनर्जी जहां नहीं वापरनी है, वहां हम एनर्जी वापर रहे हैं, वो सारा काम आज बंद करना है। और आज खाली नहीं करना है, आज से बंद करना है। और आज से बंद करने के लिए, उसके लिए मंत्र क्या दिया गया है? आई एम ब्लॉकिंग। आप कैसे ब्लॉक करते हो ना किसी को, कि वो बार बार आपको परेशान करता है, बार बार आपको ट्रबल देता है, आपको लगता है मुझे ट्रबल दे रहा है, बार बार रिंग करता है आपको परेशान करने के लिए। व्हाट विल यू डू? ब्लॉक कर दे हो ना। तो आज का दिन क्या है? जो एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर रही है वो एनर्जी को ब्लॉक करना है। आर यू ऑल रेडी? Yes, yes, yes. बोल मनवा बोल, मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल, मुझे नहीं होना परेशान। ये मेरा पक्का है निर्धार, के मेरा पक्का है निर्धार, के मुझे नहीं होना परेशान। बोल
मनवा बोले बोले नहीं होना परेशान, बोल मनवा बोले नहीं होना परेशान। मैं स्वतंत्र जरूर बनूंगा, मैं स्वतंत्र जरूर बनूंगा, मैं मेहनत जरूर करूंगा, मैं मेहनत जरूर करूंगा, मैं हमेशा आनंद में रहूंगा, मैं हमेशा आनंद में रहूंगा, मैं हमेशा मुस्कुराऊंगा, मैं हमेशा मुस्कुराऊंगा, इंस्टेंट कांस्टेंट करेक्शन करूंगा, इंस्टेंट कांस्टेंट करेक्शन करूंगा, मैं हमेशा जागरूक रहूंगा, मैं हमेशा जागरूक रहूंगा, बोल मनवा बोल नहीं होना परेशान, बोल मनवा बोल नहीं होना परेशान। मेरा पक्का है निर्धार, मेरा पक्का है निर्धार, मेरा पक्का है निर्धार, मेरा पक्का है निर्धार कि मुझे नहीं होना परेशान, बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान, बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान। मैं निर्ग्रंथ जरूर बनूंगा, मैं निर्ग्रंथ जरूर बनूंगा, मैं विद्वान जरूर बनूंगा, मैं विद्वान जरूर बनूंगा, मैं भगवान जरूर बनूंगा, मैं भगवान जरूर बनूंगा, मैं अनंत जरूर बनूंगा, मैं अनंत जरूर बनूंगा, मैं सिद्ध जरूर बनूंगा, मैं सिद्ध जरूर बनूंगा, बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान, बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान। मेरा पक्का है निर्धार, मेरा पक्का है निर्धार, मेरा पक्का है निर्धार, मेरा पक्का है निर्धार कि मुझे नहीं होना परेशान, बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान, बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान, मुझे नहीं होना परेशान, नहीं होना परेशान। तो आज का दिन ब्लॉकेज डे है, यानी मुझे नहीं होना परेशान।
मुझे शरीर से नहीं होना परेशान, मुझे अपनी ऊर्जा प्राणों से नहीं होना परेशान। आई डोंट वांट टू गेट एग्जॉस्टेड। मुझे शरीर के रोगों से नहीं होना परेशान, मुझे शरीर के ऊर्जाओं से नहीं होना परेशान, मुझे थकना नहीं है। आई वांट टू बी ऑलवेज एनर्जेटिक, cheering, wonderful, cheerful, smiling, happy. ये this is how we are telling our own self. मुझे नहीं होना परेशान. This is the first step of divine energy management. मुझे नहीं होना परेशान. Because everything from outside is disturbing me. Everything from outside is disturbing me. I am disturbed by my body. I am disturbed by my energy. energy. I am disturbed by my thoughts. I am disturbed by my emotions. I am disturbed by vyakti, vastu, paristhiti. I am disturbed by finance. I am disturbed by everything except me. तो अभी किसको किसको, हाँ, तो क्या बोला भगवान ने पहले दिन? कर्फ्यू लगा दो. क्या बोला? कर्फ्यू. यस, आज का दिन कर्फ्यू डे है. Because I'm disturbed by lots and lots of things. So what I can do common in all? मैं सबको इंडिविजुअली हैंडल कर सकता हूं क्या? नहीं. तो एक सिंपल एजेंडा रख दिया. आज का एजेंडा क्या है? मुझे नहीं होना. फिर वो शरीर हो, प्राण हो, ये हो, फलाना ढिकना हो, हजार लाखों चीज हो, कुछ भी हो, सबको याद कहाँ रखूंगा मैं? एक सिंपल एजेंडा लगा दिया कि मुझे नहीं होना परेशान. आप परेशान हो रहे हैं तो उसको ब्लॉक कर दो, बस. ओवर एंड आउट. कैसा लगा आज का कीमिया, मेडिसिन नंबर 1? यस, ये 6 दिन की 6 मेडिसिन मिलने वाली है आज हमको. दिस इज फर्स्ट पिल. मुझे नहीं होना. कुछ भी हो जाए, दुनिया उथल पाथल हो जाए, कोई भी कुछ भी रोए धोए, ये करे वो करे, मुझे नहीं होना परेशान. कोई अपने को इमोशनली बेवकूफ बनाए, कोई अपने को विचारों से घुमा दे, कोई हमें अपने शरीर से लाचार कर दे, कोई हमें थका दे, एनर्जी से थका दे. ये कोई जब एक्टिवेट कभी होगा? कोई जब आप उसको एंट्री दे रहे हो. ब्लॉक कर दिया तो आपने क्या कर दिया? नो एंट्री बोर्ड लगा दिया. डीज ईज में डीज आ गया, ब्लॉक. समझ में आया कि नहीं? ईज यानी कंफर्ट, न परेशान होने वाली परिस्थिति. आप जब उसको इनवाइट कर रहे हो, एंट्री दे रहे हो, और फिर बोल रहे हैं मुझे परेशान, ये बहुत मुझे परेशान कर रहा है. आज इसका मैंने शक्ल देख लिया सुबह से, तो आज मेरा पूरा दिन बेकार गया. अरे उसने कुछ नहीं किया भाई, तूने उसको एंट्री दे दी अंदर. तो बिल्ली यहाँ से चली गई. मैं जा रहा था, घर से निकल रहा था, बिल्ली, काली बिल्ली निकल गई यहाँ से. अरे काली बिल्ली, तेरे विचार में काली बिल्ली है. ब्लॉक. बिल्ली की क्या तासीर है आपकी कुछ खराब कर सके? So whatever is happening in our life, I am responsible for that. Yes, nobody can damage me. I am only damaging me by not blocking those entities which disturb me.
व्यक्ति स्वरूप हो, वस्तु स्वरूप हो, परिस्थिति स्वरूप हो, जीव स्वरूप हो, एनर्जी स्वरूप हो, कोई भी स्वरूप हो, एक कॉमन कर्फ्यू लगा दिया, लॉकडाउन कर दिया, परेशानी का लॉकडाउन, अभी नए शब्द आ गए, परेशानी का लॉकडाउन। आज कौन सा लॉकडाउन डे है? परेशानी, लॉकडाउन, नॉकडाउन एंड लॉकडाउन। आज लॉकडाउन किया, कल नॉकडाउन करेंगे। आज उसको लॉकडाउन किया, कल नॉकडाउन करेंगे। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले लॉक करो, पहले उसको अटका दो। आपके घर में आपको घर साफ करना है तो आप विंडो डोर्स क्लोज करके करोगे कि सब कुछ खुला रख के करोगे साफ सफाई? हैं? कौन बोलता है? हाँ, એટલે જ વાંધા છે તમારે કાયમી ધોરણે। ધૂળ ક્યાંથી આવે? ક્યાંથી આવે? હા, બારી બારણામાંથી આવે ને। અને તમે ઘર સાફ ઝાડુ માર્યા કરો ત્યારે સાફ થવાનું ઘર? પાછો કહું છું ખુલ્લા। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Whatever disturbs you, सोचो मत उसको क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, आप अपना सोचो। मुझे नहीं होना, हाँ आगे देखेंगे उसका क्या करना। अभी फर्स्ट स्टेप, इमरजेंसी स्टेप इज कैजुअलिटी वार्ड में आप आ गए, ट्रॉमा वार्ड में आ गए तो ट्रॉमा वार्ड में एक ही चीज देखी जाती है कि आप जिंदा रहो, बाकी कुछ नहीं। तो ये जिंदा रहने का सबसे पहले रामबाण इलाज और उपाय क्या है? मुझे नहीं होना परेशान। आप परेशान नहीं होगे तो जिंदा रहेंगे ना। परेशान होंगे तो आपको बार बार ये विचार आएगा कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं। जब पानी सर के ऊपर चढ़ जाएगा तब। वो पानी चढ़ने किसने दिया? मेरी बेदरकारी ने, मेरी केयरलेसनेस ने, मेरे अज्ञान ने, मेरे रिवर्स थिंकिंग ने, मेरे रिवर्स इमोशंस ने, मेरे अज्ञान ने। तो ये सब डीप थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, सीधा सबके लिए एक ही कानून, लॉकडाउन, आउट। मुझे नहीं होना परेशान। एक ही, कुछ भी आया तो मुझे नहीं होना परेशान। पर्यूषण में क्या समझाया है? चलते फिरते प्रतिक्रमण कैसे करना है? नमो जीवानंद। क्या किया आपने नमो जीवानंद बोलकर? सामने वाले को भगवान बना दिया, वो मायका लाल बोल ही नहीं सकता है अभी कुछ आगे आपके पास। उसकी नेगेटिव एनर्जी आपने न्यूट्रलाइज कर दी, सैनिटाइज। नमो जीवानंद। वो नेगेटिव करने आया होगा तो भी उसका विचार बदल जाएगा, ये देख लो, आप करके देखो, पता चलेगा। हम तो रोज अनुभव कर रहे हैं, रोज। तो आप करने शुरू कर दो, नमो जीवानंद। मुझे नहीं, फिर मन में बोलना है, मुझे नहीं होना परेशान हूं। सामने वाले को मत बोलना, सामने वाले को भगवान बनाओ, मन में बोलो मुझे नहीं होना, क्योंकि ये जो आया है कोई ना कोई तूफान करने ही वाला है। कुछ ना कुछ अपना ऐसा कुछ फेंकेगा दाव कि आपको 5-10 मिनट में हिला देगा वो। इसलिए पहले से ही आपने अपना प्रोटेक्शन शील्ड, कवच पहन लो, बुलेट प्रूफ जैकेट। सामने से कितनी भी बुलेट आ जाए, नो प्रॉब्लम, मुझे नहीं होना परेशान। दिस इज बुलेट प्रूफ जैकेट।
दुनिया बुलेट छोड़ती रहेगी, कोई AK-47 में से छोड़ेगा, कोई वो एयर राइफल में से छोड़ेगा, सबकी जैसी तासीर। कोई हल्का पत्थर मारेगा, कोई कंकर फेंकेगा, कोई इतना बड़ा पत्थर फेंकेगा, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी और अपनी अपनी तासीर। आपने क्या पहन लिया? ऑल प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ नहीं, ऑल प्रूफ जैकेट। मुझे नहीं होना, बस ये महाकाली माता का व्यवहार मंत्र है, शक्ति मंत्र है। ओम ह्रीं क्लीं महाकाली देव्याय नमः। ये शक्ति, ये जो आराधना हम करने जा रहे हैं, ये आराधना के अंदर मैं हर साल बोलता हूं कि ये 15 दिन की जो साइकिल है वो आपको साल भर चलानी है। यानी साल के महीने कितने? 12। कितनी साइकिल होगी? 24। तीर्थंकर कितने हैं आपको बनना है? इसका सॉफ्टवेयर दे दिया। और उस सॉफ्टवेयर के लिए आप सबको एक याद रहे, उसके लिए क्या दे दिया? सिद्ध चक्र महायंत्र। वो भी आपने ले लिया, अच्छे भाव से, बहुत बढ़िया भाव से लिया, अब स्थापित भी किया। हमने बोला आरती करने का है दिन में, तो एक बार हाँ जय जय आरती आदि की मंदा, वो एक बस वो काम पूरा हो गया। अभी जो साइकिल बोला है, पहले दिन ब्लॉक, तो महीने में कितनी बार ब्लॉकेज डे आएगा? 2 बार आया। आता है क्या आपके जीवन में? 24 घंटे एक ही काम करने का ब्लॉक। देखो आप ऐसे अभ्यास करना शुरू कर दो। जो ये आराधना है ना, ये 15 दिन है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है। बाकी वो ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको साल भर चलाने हैं। दिस इज ओनली ए ट्रेनिंग सेशन, 2 hours ट्रेनिंग सेशन, ट्वाइस इन अ ईयर। और ये यंत्र क्या करता है? हमें मोटिवेट करता है। लोग क्या करते हैं, जब तकलीफ में आते हैं ना, तो ये सब छोड़ देते हैं। अब सही होगा, अच्छा होगा, फिर मैं करूंगा। अरे गधे, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट किसके लिए रखा है तूने? फायर के सामने फाइट करने के लिए। और क्या बोलता है? सब फायर शांत हो जाएगा ना, फिर मैं वो इक्विपमेंट यूज करूंगा। अभी इसको क्या कहा जाएगा? मूर्ख, अज्ञानी, महामूर्ख, क्या क्या कहोगे आप इसको? साहब બધા પ્રોબ્લેમ થઈ જશે ને, પૂરા થઈ જશે ને, પછી હું આવીશ, પછી બધું તમે કહો એમ કરીશ. એ ગધેડા, એ દિવસ ક્યારે આવવાનો નથી એવો. અને એ દિવસ જલ્દી આવે એના માટે આ બધું છે. અને તું શું કરે છે? આને પોસ્ટપોન કરે છે અને પ્રોબ્લેમ ને આવવા દે. आर यू गेटिंग इट? हाँ, मुझे कई बार ये दिस इज अ जनरल ट्रेंड, आई कैन सी। वो क्या समझ रहे लोगों को, ये हमारे भारत के अंदर क्या, ये धर्म के नाम पर लोगों को समझा कि धर्म क्यारे करे माणस यार तकलीफ में आवे त्यारे करे। હવે તું પાણીમાં ડૂબવાનો હોય ત્યારે સ્વિમિંગ શીખવા જઈશ? તારા ઘરમાં આગ લાગે ત્યારે તું ફાયર ઇક્વિપમેન્ટ खरीदवा जाइए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंपॉर्टेंस ऑफ टुडे। और ये रात्रि बोला है, क्या बोला है? डे नहीं बोला है, दिन नहीं बोला है, 9 दिन नहीं बोला है, क्या बोला है? रात्रि क्यों बोला है? क्योंकि रात में हमें बहुत फुर्सत होती है। अरे होती है कि नहीं? हाँ? हाय,
चलो मोह चेंज थे कम से कम हमारे पास रात्रि में 9 घंटे होते हैं, कम से कम 9 hours, in which we can do wonders. Now today 9 hours मुझे नहीं होना परेशान, मुझे नहीं होना परेशान। आप आज आप घर जाकर आपकी परेशानी के जितने पॉइंट्स है सब लिख डालो। लिखोगे क्या? कल पूछूंगा कितने लिखे, काउंट पूछूंगा, खाली क्या लिखा नहीं पूछूंगा, लेकिन आपने अपने कितनी समस्या लिखी है जो आपको आज की तारीख में परेशान कर रही है। शारीरिक प्रॉब्लम्स की समस्या लिखी है, आप थक जाते हैं, ये होता है वो होता है, एनर्जी लेवल्स के प्रॉब्लम्स की समस्या लिखी है, धन की समस्या लिखी है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स लिखी है। ये 4 मेजर ब्लॉकेजेस होते हैं हमारे जीवन में, शरीर, प्राण, फाइनेंस, रिलेशनशिप। और उसका बेस क्या? उसका बेस आपका इमोशंस, आपके थॉट्स और आपका पास्ट। कितने हुए? 7। देखो, शरीर, ऊर्जा, मनी एंड रिलेशनशिप, बराबर। और फोन कर रखने सम्राट हो जाता इमोशंस, थॉट्स एंड योर पास्ट। ये 7 मिलके आपकी बैंड बजा रहे हैं। 7 को आप बोल दो आज। और उस 7 के माध्यम क्या है? व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति और जीव। कितने हो गए? 7 + 4 11, और एक है 12, लेकिन आपका 12 बच जाएगा उसका सोचेंगे तो। परमाणु तो दिखते नहीं है, पता ही नहीं है, आप उतने बड़े साधक हुए नहीं, तो चलो हाँ बेटा, 11, चलो काम चलाओ। सवाल बात नहीं चालू है। सवार हो गया जो बात करेगा ना तो कहने तो अपडेट नहीं। All problems are related to whatever I have said just now. टाइम पास क्यों होते खाली, ये शरीर, मतलब ना है वो प्राण, धन संपत्ति, संबंध, रिलेशनशिप, ई पहला मुख्यतः समझ में आ वही हम तो पहला तो इमोशन, थॉट्स, जाने पाके खबर नहीं पड़े हेड पास्ट। And what are the medias which disturbs you? व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जीव और परमाणु। परमाणु को समझ में नहीं आता है तो 11 को कैंसिल करो और सबको बोलो मुझे आई एम ऑन अ हॉलिडे मैन, मैं छुट्टी पर हूं। आप भी जाइए सब छुट्टी पर। सबको व्हाट्सएप कर देना मैं छुट्टी पर हूं। कैसा लगा? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आराधना का प्रथम फाउंडेशन है, फाउंडेशन। और आपको ये सब याद दिलाने के लिए सिद्ध चक्र महायंत्र दिया गया है जो ऑलरेडी शक्तियों से गर्भित है, which can give you tremendous energy, tremendous motivation to protect you, आपको बचाने के लिए शक्तिपीठ है। लेकिन शक्तिपीठ स्वरूप जब कभी होगा जब आपका इनके साथ रोज डेली बेसिस पे इंटरेक्शन होगा। और इंटरेक्शन कैसे होगा? रोज 15-20 मिनट ये सुनो और फिर आरती मंगल दीपक सबको साथ में लेकर करो। वो आरती मंगल दीपक यानी क्या है? बर्निंग योर नेगेटिव एनर्जीज
in yourself, in your family members, and in your whole house. पूरे घर के अंदर जो नकारात्मक एनर्जी चल रही है उसको जलाने का ये आरती यानी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, सर्वश्रेष्ठ माध्यम आरती. It burns out all the negative energies surrounding you. अब समझ में आया हमारी भारतीय परंपरा के अंदर अग्नि का मूल उपयोग किसके लिए है? आरती के स्वरूप में, याग यज्ञ के स्वरूप में. हमारे शादी करते हैं, कुछ भी नई शुरुआत करते हैं तो वहां आप कहीं अग्नि देखोगे, अग्नि की साक्षी में करोगे. सही बोलता हूं कि नहीं मैं? हाँ, हमारे सबके घर में एक दीपक रखने की प्रथा है. और आपको ये प्रथा नहीं पता होगी कि हर कमरे में एक अखंड दीपक होना चाहिए, हर कमरे में. वो अखंड दीपक क्या करेगा? आपकी नेगेटिव एनर्जी जला देगा. जो आप जनरेट करते हो अननोइंगली, नोइंगली, अननोइंगली, ज्यादा अननोइंगली होता है. जो आप नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस कर रहे हो ना, ये सब वाइब्रेशन, ये तरंग के स्वरूप में आपके सामने घेरे हुए हैं. वही आपको परेशान करता है. वो वायुमंडल दिखता नहीं है, लेकिन वो इतना खतरनाक है कि आपको सफोकेट कर देता है जीवन जीने से. आपको कुछ नहीं दिखता उसके सिवा. आपके ऊपर अटैक करता है. वो ऐसा धुआं है जो दिखता नहीं. इनविजिबल धुआं, स्मोक इज सफोकेटिंग यू. And that smoke is nothing but परमाणु, which is invisible. तो आज का दिन बहुत जबरदस्त दिन है. नवरात्रि का पहला दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और आज आपको जो भी एनर्जी, आपको जो भी जीवन में ये 12 चीज लिख लो आप और सबको बोल दो गुड बाय फॉरएवर. मुझे नहीं होना परेशान. अब मैं परेशान नहीं होगा. कोई भी जस्टिफिकेशन दे दो आप. नो चेंज इन माय डिसीजन. मुझे नहीं होना परेशान. मुझे जिंदा रहना है. मानव जीवन मिला है और मानव जीवन सिर्फ ये काम करने के लिए मिला है. क्या काम करने के लिए मिला है? मुझे नहीं होना परेशान. ये 15 दिन जो काम करने वाले हैं ना हम, वो 15 दिन का काम ये एक ही चीज का है कि जो हमारे जीवन में जितने अड़ंगे हैं उसको सबको सफा कर देने का. फॉरएवर. मुझे नहीं होना परेशान. लाइफ इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, नथिंग एल्स. लाइफ के सामने और सब चीज कुछ नहीं है. और लाइफ के अंदर प्रथम मंत्र मुझे नहीं होना परेशान. एट एनी कॉस्ट मुझे नहीं होना परेशान. सब जगह बोर्ड मार दो मुझे नहीं हो. मैं शुरुआत किया था ना आज से 15-17 साल पहले, पोस्टर बनाए थे मुझे नहीं होना परेशान, मुझे नहीं होना परेशान. आप जहां ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो वहां सब जगह वो पोस्टर लगा दो मुझे नहीं होना परेशान. आप तो नहीं होंगे, जो पढ़ेगा वो भी सोचेगा अरे मुझे नहीं होना परेशान, चलो मैं भी ऐसा सोचना शुरू कर देता हूँ मुझे नहीं होना परेशान. तो ब्लॉक दिस एनर्जी विच इज डिस्टर्बिंग यू. ब्लॉकेज डे, कर्फ्यू डे, लॉकडाउन डे, जो नाम बोलना है बोलो. मुझे नहीं होना परेशान. निर्णय लिया भाई? हाँ, बोल मनवा
बोल मुझे नहीं होना परेशान, बोल देवा, बोल मुझे नहीं होना परेशान, के मेरा पक्का है निर्धार, के मेरा पक्का है निर्धार, कि मुझे नहीं होना परेशान, बोल मनवा, बोल मुझे नहीं होना परेशान, बोल मनवा, बोल मुझे नहीं होना परेशान, मैं स्वतंत्र जरूर बनूंगा, मैं स्वतंत्र जरूर बनूंगा, मैं हमेशा आनंद में रहूंगा, मैं हमेशा आनंद में रहूंगा, मैं हमेशा मुस्कुराऊंगा, मैं हमेशा मुस्कुराऊंगा, मैं हमेशा मुस्कुराऊंगा, मैं हमेशा मुस्कुराऊंगा, मैं हमेशा जागरूक रहूंगा, मैं हमेशा जागरूक रहूंगा, इंस्टेंट कांस्टेंट करेक्शन करूंगा, इंस्टेंट कांस्टेंट करेक्शन करूंगा, बोल मनवा, बोल मुझे नहीं होना परेशान, बोल मनवा, बोल मुझे नहीं होना परेशान, नहीं होना परेशान, मुझे नहीं होना परेशान। तो बस आज ये निर्णय ले लो और आपकी जितनी तकलीफें हैं वो सब एक पेज पे लिख दो और उसके सामने लिख दो, मुझे नहीं होना परेशान। Give answer to all your problems. Let problem know that you have started blocking them. प्रॉब्लम भी एक आइडेंटिटी है, अस्तित्व होता है। जिस दिन आप उस अस्तित्व को बोलेंगे जो आपको परेशान कर रहा है, जो भी स्वरूप में हो, ये मैंने 12 स्वरूप बताए हैं, उसको सबके सामने लिख दो, मुझे नहीं होना परेशान। आपकी इफ यू कम टू द एक्चुअल पॉइंट ऑफ परेशानी तो वो भी लिखो। जितना आप सूक्ष्म में जाओगे तो उतना आपका परिणाम जबरदस्त होगा। और सबके सामने लिख दो, मुझे नहीं होना परेशान। खुद ही आप अपनी परेशानियों को लिखो, लिस्ट बनाओ और उसके सामने आप लिख कर आना। कल मैं आपको सबकी बुक देखूंगा। परेशानी का लिस्ट और उसके सामने मुझे नहीं होना परेशान, मुझे नहीं होना परेशान, मुझे नहीं। आइडेंटिफाई ऑल योर प्रॉब्लम्स, write it down in your book and write in front of that, मुझे नहीं होना परेशान। And who is going to give you this energy, motivation? ओम ह्रीं क्लीं महाकाली देव्याय नमः, ऐसा जाप करो और महाकाली माता को कहो कि आपने जो मुझे ये शक्ति दी है और मैंने इस शक्ति का उपयोग सबको बोल दिया है, मुझे नहीं होना परेशान। और ये मैं हमेशा आपकी कृपा से जागरूक रखूंगा और मैं ये सारी नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त बन जाऊंगा। हर प्रॉब्लम आपकी नेगेटिव ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है। एवरी प्रॉब्लम इज योर नेगेटिव एनर्जी, मे इट बी इन एनी फॉर्म। राइट डाउन ऑल दोज थिंग्स एंड उसके सामने लिखो, मुझे नहीं होना परेशान। ब्लॉक दैट नेगेटिव एनर्जी। ना धोके जैसे बाथरूम से बाहर निकल के फ्रेश होते, आई वॉन्ट टू सी एवरीबडी टुमारो फ्रेश। हाँ, आपकी शक्ल बताएगी कि आपने वो एक्सरसाइज की है कि नहीं। शक्ल क्या बताएगी? आपकी शक्ल अगर हंसती है
हिलती है, हाँ, मुस्कुराती है, तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि वो मुस्कुराहट को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आर्टिफिशियल है ना तो 5 मिनट में फुस हो जाएगा, और नेचुरल है तो भगवान देखो 24 घंटों आप दर्शन करो भगवान का, हमेशा मुस्कुराते हैं ना, कभी रोते हुए देखा है? क्यों? क्योंकि वो जो करते हैं वो हमको अभी बता रहे हैं कि ऐसा तुम भी करो, मेरे जैसे हो जाओगे। होना है कि नहीं? देयर इज नो ऑप्शन। तो चलो अभी महाकाली माता का हम पूजन करेंगे। सिद्ध चक्र महायंत्र, ये पूजन करने का मकसद और मतलब क्या है कि वो जो हमारे अंदर कमजोरियां हैं, उस कमजोरियां के ऊपर विजय पाने का ये मंत्र है। ओम ह्रीं क्लीं महाकाली देव्याय नमः। हमारे इस सिद्ध चक्र महायंत्र, जिनके पास सिद्ध चक्र यंत्र नहीं है, स्थापित नहीं किया है, तो निर्णय ले लो कि आपके घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में होना जरूरी है। जहां जहां आप जाते हो, अपना ज्यादा समय बिताते हो, वो सारे जग स्थानों में ऐसी ऊर्जा, ऐसी डिवाइन एनर्जी का की स्थापना, ये यंत्र यानी कि सिद्ध चक्र महायंत्र। सिद्ध चक्र क्यों कहा है? कि जो सारे चक्रव्यूहों से हमें मुक्त करा देता है, जगत के सारे चक्रव्यूहों से जो मुक्त करा देता है, इसका नाम है सिद्ध चक्र महायंत्र। और ऐसी शक्ति और विभूति इसके अंदर स्थापित की गई है। तो आपके बाएं साइड में नीचे मंदिर है, महालक्ष्मी माता का मंदिर, और उसमें महालक्ष्मी माता विराजमान है, अरे महाकाली माता विराजमान है। तो महाकाली माता का हम पूजन करेंगे और विनती करेंगे कि ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा मेरे अंदर आए कि ये सारी नकारात्मक ऊर्जा जो है मेरे अंदर से, मैं उसे भगा दूं, निकाल दूं। पहले ब्लॉक करूं, आज ब्लॉक करूंगा, कल भगाऊंगा। चलो चलो चलो। ओम ह्रीं क्लीं महाकाली देव्याय नमः। ओम ह्रीं क्लीं महाकाली देव्याय नमः। ओम ह्रीं क्लीं महाकाली
महाकाली देव्याय नमः। ओम ह्रीं क्लीं 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 महाकाली देव्याय नमः। हे महाकाली माता, मेरे अंदर जो भी ये आसुरी शक्तियां हैं जो मुझे बार बार परेशान करती है, उस सारी शक्तियों को आपकी कृपा से हाथ से मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। आपके इस मंत्र से मैंने कवच बनाया है। कोई भी नकारात्मक शक्तियां अभी मेरे अंदर प्रवेश नहीं, उसका मैं दृढ़ निर्णय लेता हूँ। सहाय करना, कृपा करना, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा। नमो जिनारायण, नमो जिनारायण, नमो जिनारायण। नमो जी मैडम। प्रभु जी की आरती और मंगल दीपक उतारने के लिए श्री नेमजी भाई शाह और उनका परिवार पधारे। यंत्र की आरती और मंगल दीपक उतारने के लिए श्रीमती कल्पनाबेन सावला और उनका परिवार पधारे। अपने घर पे यंत्र को पधराने का लाभ श्रीमती जानकीबेन, मीत भाई नागदा और उनके परिवार ने लिया है। गणी गणी अनुमोदना। अनुमोदना 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 वारंवार। अनुमोदना 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 वारंवार। अनुमोदना 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 वारंवार। अनुमोदना 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 वारंवार। जो भी महानुभाव को भाव होता है, ऐसे अद्भुत यंत्र को अपने घर, ऑफिस या फैक्ट्री में पधराने की भावना है, त्वरित अपना नाम सेवकों को लिखवा दीजिएगा। ऐसा यंत्र यदि आपके ऑफिस, फैक्ट्री या घर में आ गया तो वहां का वातावरण आनंदमय और मंगलमय बनना निश्चित है। आप सबसे हमारी प्रेरणा है, जो भी महानुभावों को भाव होता है त्वरित अपना नाम सेवकों को लिखवा दीजिएगा। गुरुदेव जो यंत्र का पूजन कर रहे हैं, यदि आप चाहते हो कि ऐसा अद्भुत यंत्र, गुरुदेव के हाथों से पूजित यंत्र आपके घर, ऑफिस या फैक्ट्री में पधराया जाए तो अवश्य अपना नाम सेवकों को लिखवा दीजिएगा। चूकिएगा मत। ऐसा यंत्र यदि घर, ऑफिस या फैक्ट्री में आ गया तो वहां का वातावरण आनंदमय और मंगलमय बनना निश्चित है। जैसे आज ही गुरुदेव ने बताया कि जो एनर्जी का रोल प्ले करता है वो ये महायंत्र करता है। तो यदि ऐसा महायंत्र आपके घर, ऑफिस या फैक्ट्री में आ गया तो वहां की एनर्जी अवश्य आनंदमय और मंगलमय बन जाएगी। तो आप सबसे हमारी प्रेरणा है, जो भी मानव का भाव होता है त्वरित अपना नाम सेवकों को लिखवा दीजिएगा। आप ये यंत्र को अपने मित्रगण, सगे संबंधी को भी भेंट स्वरूप दे सकते हैं। तो यदि आप चाहते हो कि आपके मित्रगण, सगे संबंधी के यहाँ भी मंगल की भावना हो तो अपना नाम सेवकों को अवश्य लिखवा दीजिएगा। नमो जिनारायण।
हेलो हेलो फोन कर बराबर हेलो 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 हेलो
नमो रक्षिताचा उपाध्याय सर्वसाधुभ्यः। प्रभु
महायंत्राय नमः। ओम श्री सिद्धचक्र महायंत्राय नमः। ओम श्री सिद्धचक्र महायंत्राय नमः। बोलो सुंदर स्वामी भगवान नवरात्रि शक्ति आराधना नवपद ज्ञान साधना की जय। सिद्ध चक्र महायंत्र की जय। परमानंद परिवार की जय। नमो जिनाणम। कल 8 बजे शुरू हो जाए। नमो सब यंत्र आगे स्टेज के बाजू में रखते हैं, सब यंत्र स्टेज के बाजू में रखते हैं, सब सामान के साथ। और खास देखो ना जो दीपक और वो जल रहे हैं वो बुझ गए हो, खास ध्यान देना।